Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Sarem Coaching Center. Dear friends, viewers, students, आर्टिकल्स हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा था इनके बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम फिलहाल सिर्फ बेसिक पॉइंट्स पढ़ते हैं जो आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे और इसके जो एडवांस पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले फिलहाल हम बेसिक पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। हमारे पास दो किस्म के आर्टिकल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं इनडेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल और एक को हम कहते हैं कुछ को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ये हमारे पास दो टाइप्स हैं इसकी, एक डेफिनेट होते हैं और एक जो है हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। जो हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल हैं वो है ए और एन भी साथ में, और जो आपके पास जो डेफिनेट है, डेफिनेट में हमारे पास दी होता है। ठीक है, क्या होता है? दी होता है। ए हमारे पास कॉन्सोनेंट्स या कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, उससे पहले एन हमारे पास वोवल्स या वोवल साउंड से पहले, और दी जो है पर्टिकुलर थिंग्स जो आपके पास होती हैं, प्रॉपर चीजें होती हैं उनके साथ यूज होता है। दी जो होगा वो हमारे पास उन चीजों के साथ होगा। ठीक है, तो ए और एन के जो बेसिक पॉइंट्स हैं हमारे पास, पहला जो ए और एन यूज होते हैं वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। किस चीज के साथ? हमारे पास किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ ए या एन यूज होते हैं, उससे पहले ए और एन यूज होंगे। किस तरह हमारे पास है, जैसे ए बॉय, किस तरह? जैसे अगर बॉय लिखा हुआ है तो हम क्या कहेंगे? ए बॉय। ठीक है, ए बॉय, तो ये सिंगल है। ठीक है, या ए पेन। ठीक है, ए पेन भी हम यूज कर सकते हैं। इस तरह हम एन एप्पल एप्पल के साथ हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। तो ये सिंगल चीजें हैं, तो सिंगल चीजों के साथ हम ये चीज लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो दी होता है वो हमारे पास प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। किस चीज के साथ? हमारे पास प्लूरल नाउन्स के साथ। प्लूरल नाउन्स अगर होंगे तो उनके साथ क्या यूज होगा? वो हमारे पास दी यूज होगा। किस तरह? दी बॉयज। ठीक है, दी बॉयज या द बॉयज हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो है जो हमारे पास आएगा द चिल्ड्रन। ठीक है, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नहीं होता, चाइल्ड इसका सिंगुलर होता है और जो प्लूरल होता है हमारे पास चिल्ड्रन होता है, द चिल्ड्रन। इस तरह हमारे पास द ऑनेस्ट पीपल। ठीक है, द ऑनेस्ट पीपल। तो ये अब पीपल जो है आपके पास क्या है? प्लूरल है। तो हमारे पास प्लूरल के साथ क्या हो जाएगा? वो दी आ जाएगा। ठीक है, प्लूरल जितने भी होंगे हमारे पास प्लूरल, वो हमारे पास क्या होंगे? दी आएगा उनके साथ। तो ये इनका पहला बेसिक पॉइंट जो है, सिंगुलर के साथ ए और एन लगता है, ए बॉय, ए पेन एंड एप्पल, और प्लूरल के साथ द बॉयज, द चिल्ड्रन, द ऑनेस्ट पीपल। ठीक है, दूसरा जो इनका डिफरेंस है, जो दूसरा डिफरेंस हमारे पास है ए और एन और दी का, वो ये है, सॉरी, वो ये होता है कि आपके पास जो होगा ए एन और डी का, वो ये होगा आपके पास कि ए और एन जो है कॉमन नाउन के साथ ए और एन लगेंगे। ठीक है, कॉमन नाउन के साथ क्या लगेंगे? कॉमन के साथ कॉमन नाउन अगर आपके पास होंगे तो कॉमन नाउन जितने भी होंगे, कॉमन नाउन के साथ आपके पास लगेंगे ए और एन। और अगर आपके पास कोई प्रॉपर नाउन या पर्टिकुलर थिंग है, जो प्रॉपर नाउन है, उनके साथ हमारे पास पर्टिकुलर थिंग्स के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ हमारे पास लगेगा दी या दा। ठीक है, किस तरह? आपको मैं मिसाल दे दूं कि ही इज अ टीचर। अब टीचर जो है आपके पास कॉमन नाउन है, ही इज अ टीचर, सॉरी, ही इज अ टीचर, ये हमारे पास कॉमन नाउन है। तो इनके साथ क्या आ गया? ए आ गया। या गिव मी ए बुक। ठीक है, गिव मी अ बुक, तो गिव मी अ बुक क्या हो जाएगी? हमारे पास एक कॉमन नाउन है बुक, तो इसके साथ हमारे पास ए आ गया। ठीक है, गिव मी एन एप्पल। ठीक है, अब एप्पल का हमने वो नहीं बताया कि रेड एप्पल, ग्रीन ग्रीन एप्पल, तो हमने जब इसको ये बता दिया गिव मी एन एप्पल, कोई भी एप्पल आप दे दें, तो फिर उसके साथ क्या होगा? कॉमन नाउन है तो आप ए और एन लगाएंगे। अब पर्टिकुलर है तो पर्टिकुलर में कोई चीज अगर पॉइंट आउट है, ठीक है, कोई चीज अगर पॉइंट आउट है तो उसके साथ आप क्या करेंगे? दी लगाएंगे। जिस तरह ही इज द टीचर, ही इज द टीचर, ही इज द टीचर, ये वो उस्ताद है। ही इज द, अब उसने पर्टिकुलराइज कर दिया, हु टॉट मी, जिसने मुझे पढ़ाया है। ठीक है, कोई जा रहा है रास्ते में और आप किसी को बता रहे हैं तो आप कहते हैं ही इज द टीचर हु टॉट मी, जिसने पढ़ाया, ये वो उस्ताद है जिसने मुझे पढ़ाया। गिव मी द बुक, मुझे वो किताब दो। गिव मी द बुक,
विच आई गिफ्टेड यू, जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दी थी, ठीक है। अब दी को आपने उस बुक को पर्टिकुलराइज कर दिया है, प्रॉपर कर दिया है कि गिव मी दैट बुक, गिव मी द बुक विच आई गिफ्टेड यू, जो मैंने आपको गिफ्ट किया है, ठीक है। अब एक होती है अननोन और नोन, ठीक है। जो ए और एन होंगे ये आपके पास अननोन चीजें हैं आपके पास, और जो दी है वो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि नोन चीजों के लिए, ठीक है। इसमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, ठीक है, अननोन और नोन का, ठीक है। अननोन और नोन का डिफरेंस ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि यस्टरडे आई सा ए बेगर, यस्टरडे कि कल जो था, यस्टरडे आई सा ए बेगर, कल मैंने एक भिखारी को देखा, ठीक है। यस्टरडे आई सा ए बेगर, अब कल भिखारी तो बहुत सारे थे ना, मैंने एक भिखारी को देखा, ठीक है। द बेगर वाज ब्लाइंड, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि द बेगर वाज ब्लाइंड, अब वो भिखारी जो कि मैंने देखा वो क्या था, अंधा था। अब मैंने दी इसलिए लगाया कि मैं उस एक भिखारी की बात कर रहा हूं, उसको मैंने पार्टिकुलराइज कर दिया, नोन, जिसके बारे में मैंने बता दिया। अब इधर मैंने कहा यस्टरडे आई सा ए बेगर, बहुत सारे भिखारी थे, कोई जान नहीं रहा, यस्टरडे कल मैंने देखा, कुछ भिखारियों में से एक भिखारी को देखा। अब जब वो नोन हो गया है, जब मैं उसको जान गया हूं, द बेगर वाज ब्लाइंड, तो वही भिखारी, उससे मुझे मुराद है जो अंधा था, ठीक है। ये चीजें हो गई। अच्छा, ये दी जो है नॉन पर्सन के लिए। अब नॉन या पर्टिकुलर चीज उस वक्त भी होती है, कोई चीज पर्टिकुलर उस वक्त भी होती है, पर्टिकुलराइज उस वक्त भी होती है जब कोई चीज अंडरस्टूड हो, जब कोई चीज समझ में हो। किस तरह? इस तरह कि आपके घर में जब कोई पूछता है, मतलब फर्ज करें आपके घर में बहुत सारे डोर्स हैं, ठीक है। आपके रूम्स, बेडरूम्स के डोर हैं, आपके हॉल का डोर है, आपके बाथरूम्स, आपके वॉशरूम्स, आपकी किचन, बहुत सारे डोर हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं ये चीज कहता हूं कि लुक समवन इज नॉकिंग एट द डोर, लुक समवन इज नॉकिंग एट द डोर, नॉकिंग एट द डोर, कि देखो कोई जो है दरवाजा बजा रहा है, दरवाजे को खटखटा रहा है, तो अब ये अंडरस्टूड है, आपको फौरन पता चल गया है कि जो खटखटा रहा है वो आपका जो मेन डोर है, जो आपका मेन स्ट्रीट में जो डोर है उसको नॉकिंग कर रहा है। तो ऐसी चीज के साथ भी आप डी लगाएंगे, जो चीज अंडरस्टूड हो, जो चीज क्या हो, अंडरस्टूड हो, पार्टिकुलराइज हो गई है। बहुत सारे डोर्स थे लेकिन जहां पे नॉकिंग हो रही है वो आपको पता है कि आपका मेन डोर है, ठीक है। इस तरह आपके पास दी जो है वो किस चीज के साथ यूज होता है, वो आपके पास जो है यूनिकनेस के साथ, यूनिक चीजों के साथ, ठीक है। यूनिक ऐसी चीज जो कि यूनिक हो, उसकी तरह की कोई दूसरी चीज ना हो, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये जो है आपके पास एक यूनिक काम है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, इन द इस तरह जो है आपके पास आप कह सकते हैं द अर्थ, द स्काई। तो ये चीजें जो यूनिकनेस है, यूनिकनेस के साथ भी क्या लगेगा, दी लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे आर्टिकल्स के जो हमने डिस्कस किए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वन पेपर ईटा, एनटीएस, एफटीएस, एटीएस के जो वन पेपर एमसीक्यूज वाला एग्जाम या पेपर होता है, उसमें भी ये काफ़ी इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं, और इसके जो एडवांस पॉइंट हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच।